कर हर मैदान फतेह, कर हर मैदान फतेह। अरे भाई, वेलकम है आप लोगों का। अब आप लोग भी सोच रहे होंगे कि अरे भाई स्वाति जी क्या हो गया, आप गाने गाने से कैसे शुरुआत कर रहे हो। तो भाई मैं आपको बता देती हूँ, बड़कन्नी जीजी जो कल आई थी और जिस तरह से उन्होंने टाइटल लगाया था कि लोग मुझे इस तरह के कमेंट्स करते हैं आफ्टर 9 मंथ्स पति के पैसों पे ऐश, है ना। और उसमें जिज्जी ने बताया था कि मैं इंस्टाग्राम पे रील डाल रही हूँ, तो जिज्जी ने जो बैंड वाला था, लेग फोल्डिंग वाला पीछे, वो रील डाला था। तो इसी गाने को लगा के जिज्जी ने डाला था। और सब्सक्राइबर्स उनको क्या क्या बोल रहे हैं, और तो और छोड़ो, इंस्टाग्राम पे यूट्यूब पे क्या क्या बोल रहे हैं। हम बिल्कुल बात करेंगे। और भी बहुत सारी चीजें आज हमने नोटिस करी हैं, तो मैं आपके, भाई आप लोगों को पता होना चाहिए क्योंकि आप लोग मेरे सब्सक्राइबर्स हो। और जो चीजें मैं देख रही हूँ, जो चीजें मुझे वीडियोस के थ्रू पता चल रही है, बिल्कुल भाई हम भी यहाँ पे बैठे हैं, आप लोगों को बिल्कुल बताएंगे। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम स्वाति है। और कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग सब मजे में होंगे, बहुत इंजॉय कर रहे होंगे। छुटकन्नी जिज्जी बहुत दिनों से वीडियोस नहीं डाल रही हैं। वीडियोस तो छोड़िए, इंस्टाग्राम पे भी रील्स बहुत मुश्किल से आ रही हैं। मतलब लास्ट वही स्टोरी डाली थी कि जो आप लोग सोशल मीडिया पे देखते हो उसका बिल्कुल, जो चीज़ें हमें दिखानी होती हैं वीडियोस में वो बिल्कुल अलग होती है, लेकिन एक्चुअली में जो रियल में चीज़ें चलती हैं वो बिल्कुल डिफरेंट होती हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं बग्गा मामा यानी कि जो उनका छोटा भाई है ना, जिसकी होने जा रही है शादी जल्दी ही, तो घर में चल रहा है काम, आपने देखा ही है, बस वाइंड अप किया जा रहा है जल्दी जल्दी काम। तो छुटकन्नी जिज्जी के वीडियोस नहीं आ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं बग्गा मामा डाल रहा है बैक टू बैक। उसको भैया अलाउड है वहां पे, बड़कन्नी को भी अलाउड है, वो भी डाल रही है और सब्सक्राइबर्स को ही बार बार कुछ ना कुछ अंट शंट बोल रही है। खैर उस पर भी आऊंगी, लेकिन बग्गा मामा मुझे ये समझ नहीं आया, हम शिफ्टिंग कर लेंगे एक कमरे से दूसरे कमरे में, चाहे अलमारी हो पेटी हो, वो सब सामान रखना, वो क्या शिफ्टिंग होता है आप लोग ही बताइए। अलमारी शिफ्ट हो रही थी, टाइल्स लग रही हैं, फिर हम लोग दूसरे घर में शिफ्ट हो जाएंगे। भैया दूसरा घर क्या होता है? ये फ्लोर होता है, ये फ्लोर होता है, घर तो एक ही होता है। अच्छा अच्छा, नीचे बग्गी और मम्मी रहेंगी, ऊपर छटकन्नी जीजी रहेंगी, तो उनका घर अलग बोल रहे हो आप? अच्छा ऐसा कुछ कह रहे हो। खैर आपने देख ही लिया, बग्गा मामा जो खुद को इतना बोलता रहता है कि मैं भाई बहुत मेहनती इंसान हूँ, देखो कितना पसीना मैंने बहाया, एक लेबर का पूरा काम आज मैंने कराया है। और पत्थर तोड़े, पत्थर साफ किए, देखो मैं कितना काम कर रहा हूँ, थक हार के मैं एक चाय का प्याला पी रहा हूँ। दिखाया था अपने वीडियो में, है ना, आप लोगों ने देखा ही था। लेकिन उसने एक, उससे अलमारी सेट नहीं होती। और इनफैक्ट अलमारी में जो कपड़ों की तय लगाते हुए भी अपनी मम्मी से बोल रहा था कि मम्मी अगर मैंने थोड़े कपड़े तय लगाए हैं तो तुम जरूर कैमरा दिखाओ, तुम दिखाओ कि यस ये मेरा कंटेंट है। तो उस चीज को भी मम्मी से बोला जा रहा था कि शूट करो। और वहां पे अगर हम लोग बात करते हैं इनकी मम्मी जी की, तो जैसे ही मम्मी आई, इन्होंने अपना वो पतीला जो कि बड़कन्नी जिज्जी का है, तो बग्गा मामा ने बोल दिया भाई वो पतीला उसका हो तो क्या हुआ, वो भी तो हमारी है, तो ये हमारा ही हुआ पतीला। हाँ, और जो कढ़ैया है वो मम्मी जी कह रही थी ये मेरी है। तो छुटकन बड़कन्नी जिज्जी का वो जो पतीला था वो था। बाकी यस, जो पेटी वो मम्मी को दिखाया जा रहा था, और खूब अच्छे से बग्गा मामा ने अपनी मम्मी की हेल्प लेके, हाँ, वो जो अलमारी है जिसमें कपड़े लगाए, और फिर वो कह रहा था कि हम शिफ्ट करेंगे ना, तो वो अलमारी, वो जो अलमारी नीचे रखी है वो ऊपर वाले कमरे में एक कमरा हम लोग बना के शिफ्ट कर देंगे। चलिए ये बात तो उस वीडियो की हो गई। छुटकन्नी जिज्जी का कोई वीडियो नहीं आया दोस्तों, पता नहीं कब आएगा। 3-4 दिन बोली थी, मुझे तो लग रहा है 3-4 दिन हो गए हैं। लेकिन चलिए हम लोग बड़कन्नी की वीडियोस पे आते हैं। भैया बड़कन्नी ने इस वाले गाने के साथ बनाई थी रील, और ये वाली रील इनकी गई थी ट्रेंडिंग में, मतलब बहुत सारे व्यूज आए थे। तो जिज्जी के दिमाग में था कि कहीं ना कहीं लोगों को बहुत पसंद आएगा, लोग मुझे अप्रिशिएट करेंगे। देखो कितने प्यार से अपने टांगे ऊपर उठा के ऐसे पीछे, है ना, अपनी लेग फोल्डिंग कर लेती है। लेकिन जिज्जी को रिस्पॉन्स में इंस्टाग्राम पे कोई कह रहा है ओवर एक्टिंग की दुकान, कोई कह रहा है हमेशा ही रील बनाने के लिए लेग फोल्डिंग अगेन एंड अगेन, कुछ अलग चीजें करो, कुछ अलग एक्सरसाइजेस करो, योगा करो, कुछ अच्छी चीजें रील्स बना के दिखाओ, यही हमेशा दिखाती हो जिज्जी। हाँ, कर मैदान फतेह, मतलब इसको ही कर करके मैदान फतेह कर रही हो, कुछ अलग करो। और भाई आज इनके यूट्यूब चैनल पे भी कुछ कमेंट्स आए हैं जिनकी मैं बात करूंगी। अब देखिए, प्रॉपर अगर जो योगा होता है, ऐसी थोड़ी कि हर कोई उठ के आ जाए और कुछ भी कर ले और कह दे कि ऐसे करो ऐसे करो, ऐसा नहीं होता। प्रॉपर योगा टीचर होते हैं, है ना, जो योगा के प्रॉपर सिखाते हैं आपको, स्टेप्स आसन वगैरह सिखाते हैं। तो ऐसे ही कुछ कुछ आज हम बात करेंगे इनकी वीडियो पे।
अब जो इन्होंने डाला था आफ्टर 9 मंथ्स पति के पैसों पे ऐश, हाँ लोग पता नहीं क्या बोलते रहते हैं। कोई कहता है कि मुझे समझ ही नहीं आता कि मैं अच्छा फील करूं बुरा फील करूं, हाँ। कभी ये बोलते हैं कि कितना अकेलापन है तुम्हारी जिंदगी में, और योगा करो, मेडिटेशन करो, मेरी तरह घर के काम करो, सूट देखने जाओ, है ना, शादियां आ रही, कितने काम है मेरे सर पे। लेकिन वाई पीपल कमेंट ऐसे, शायद वो लोग अकेले होंगे तो सोचते होंगे इसको टाइप कर देते हैं। लिटरली हमको फर्क नहीं पड़ता। तो जिज्जी कह रही थी, लेकिन जिज्जी लिटरली आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन 3-4 दिन से देखो आप जो टाइटल्स डाल रही हो और जो एंड में आके खैर टाइटल्स तो बदल देती हो, एंड में आके अपने ही सब्सक्राइबर्स को खूब सुना रही हो। तो जिज्जी प्रॉब्लम आप में है, आपके सब्सक्राइबर्स में नहीं, ठीक है। और लिटरली हमको फर्क नहीं पड़ता, ये उनकी मानसिकता दर्शाता है। मतलब तुम लोग सेल्फ सेंटर्ड, मैं चाहे ब्रांड ब्रांड करूं लेकिन तुम लोग सेल्फ सेंटर्ड, सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, मानसिकता तुम्हारी दर्शाता है। रियल लाइफ में भी लोग मुझको ऐसे बोलते हैं कि उसके पैसे पे ऐश करे। यार अगर लोग बोलते हैं कि बच्चा नहीं है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। मेरी कोई गलती नहीं कि आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जित जी, इस बात में रिस्पॉन्सिबिलिटी से आप क्या कहना चाहते हो कि आपके पास बच्चा नहीं है औरों के पास बच्चा है, हाँ। तो कहीं ना कहीं आप बच्चों को टारगेट कर रहे हो, तो थोड़ा सोच समझ के बोलो। खैर इन्होंने फिर कल भी आपने देखा ही था, मुझे देख के बहुत लोगों ने वेट लूज किया है। वेट लॉस करना यार, सबका अपना शरीर होता है, सबको अगर अगर किसी को लग रहा है कि यस मुझे वेट लूज करना चाहिए तो वो करेगा, जिसको नहीं लग रहा वो काय को करेगा, ठीक है। अनलेस एंड अनटिल अगर आपको हेल्थ इश्यूज होते हैं तो आदमी करने की सोचता है। लेकिन यहाँ पे कि नहीं मुझे मोटिवेशन बनाओ, अरे भैया असल में तो तुम लोग दिखाते नहीं हो, और मुझे तो लग नहीं रहा कि आपका वेट लूज हुआ है। हम जितना हमने देखा है, हमको आपको देख के नहीं लग रहा। आप लोग तो कभी भी इतना वेट हो गया, इतना वेट हमने लॉस कर लिया, देखो देखो मैं ये कर रही हूँ वो कर रही हूँ, ये बना के मतलब। तो प्लीज, है ना, झूठ बात बहुत बोलते हो, हमने वो झूठ देखे भी हैं। जब मेरे ऊपर कठिन टाइम था, मेरी डिलीवरी हुई थी, बहुत परेशान थी मैं, 15 दिन बाद शिमला चली गई थी, तो मेरे नोन लोग बोले थे इसको बस घूमना आता है, अगर कमरे में रहती तो बोलते इसका काम ही रोना है। और मुझे याद आती थी उसकी, बहुत रोती भी थी, बट मैं उतनी, मैं उठी, मैंने ड्राइविंग सीखी, व्लॉगिंग करी, वेट लॉस करा। तो जित जी, लेकिन जो आम इंसान होता है ना, अगर उसके साथ ये सिचुएशंस होती हैं तो वो लेडी को सब लोग एडवाइस करते हैं रेस्ट करो, ना कि उछल कूद मचाओ, शिमला पहुंच जाओ, हाँ। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें यस याद आती है, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसको भी आप बार बार टाइम टू टाइम कंटेंट क्यों बनाते हो। खैर कमिंग टू यूट्यूब पे जो कमेंट्स आए हैं, अब जिज्जी देखो बोल रही थी कल वीडियो में कि आप ऐसे करो। मेरे को तो ये लग रहा है कि जिज्जी ने जिस तरह से वो लेग फोल्ड किया है, वो बेंड किया है, उसके बाद जितने भी टरू वाले हैं वो तो बैठ बैठ के कर ही रहे होंगे, वो चीज़ ट्राई कर रहे होंगे, और उनकी नेक पे कितना सर आ रहा होगा, है ना। तो खैर जिज्जी ने अकेलापन से भी रिलेटेड बोला है, लोग कहते हैं कि आप अकेली हो, तो उससे रिलेटेड भी जिज्जी को कमेंट आया है। तो चलिए पहले हम वही पढ़ते हैं। जिज्जी मानने को तैयार नहीं है, नहीं नहीं मैं नहीं हूं अकेली, तुम लोगों को क्यों लगता है, हाँ। तो जिज्जी अकेली नहीं हो तो बार बार इस चीज को क्यों प्रूव करने की कोशिश कर रही हो, मेरा ये भी क्वेश्चन है। अगर कोई अकेला नहीं है ठीक है, उस चीज को बार बार तुम लोगों को प्रूफ करने के लिए बार बार तुम ये बोल रही हो। देखिए ऐसे ही एक सब्सक्राइबर ने इनको कमेंट किया है कि स्पेंडिंग योर हस्बैंड्स मनी इज नॉट अ बैड थिंग, वंस यू गेट मैरिड नथिंग इज माइन एंड योर्स। सबका अपना अपना होता है। अरे भैया इन सब्सक्राइबर को पता नहीं है, यहाँ पे छुटकन्नी और बड़कन्नी के इनका पैसा अपना अलग अलग होता है। छुटकन्नी ने नहीं बताया था कि जब मेरा बच्चा एडमिट था मैंने 25,000 दिए थे 5 दिन के, मैंने सेकेंड डे इतने दिए थे। मतलब यहाँ हस्बैंड वाइफ का पैसा एक नहीं अलग अलग होता है। खैर न्यू होंगी तभी शायद इस तरह का पूछ रही है, अगर पुरानी होती तो उनको पता होता। I would like to mention one thing, that you are in denial, that you are not lonely because you keep mentioning the same thing over and over again in every blog, trying to justify that you are happy living alone. Initially, I thought that you maybe are happy. Maybe you are happy, but now you keep repeating the same thing tells a lot. It shows that you are in denial and keep saying that you love your loneliness is just to convince yourself. Psychologically, you are trying to convince yourself, नॉट अदर्स। तो जिज्जी इनको भी वही चीज लगी जो हमें लगी, तुम ये अपने को प्रूव कर रही हो कि मुझे लोनलीनेस, मैं अकेली नहीं हूँ, हाँ। तो कहीं ना कहीं जिज्जी देखो अब लोग उठ उठ के आ रहे हैं, लोग इसी चीज पे सवाल उठा रहे हैं कि आपको ही बार बार ये क्यों प्रूव करना पड़ रहा है कि नहीं मैं अकेली नहीं हूँ। आप अपने आप को कन्विंस कर रहे हो, ठीक है, अपने आप को कन्विंस करने की कोशिश कर रहे हो, दूसरे को नहीं, बार बार इस चीज को प्रूव करके। बाप रे कैसे खाती है ऐसा खाना, तेरा तो छोड़, तेरे पति पर मुझे तरस आता है, बेचारा कैसे खाता होगा। अरे जिज्जी ने कल बनाया था ना दोस्तों, भूल गए आप, हरा चना, हाँ। और वो जो, मुझे तो ऐसा लग रहा था हरा चना भी कच्चा कच्चा खिला दिया जिज्जी ने, वो ढंग से बॉयल भी किया था जिज्जी, यार ऑयललेस टमाटर प्याज वगैरह डाले थे। और एक
सब्सक्राइबर जो कि हाँ निकल गई योगा टीचर। तो जिज्जी का वीडियो देख के उनको बिल्कुल मज़ा नहीं आया, तो जिज्जी के लिए ये कमेंट उन्होंने लिख दिया, दिस इज़ अ योगा पोज एंड इट्स नॉट एनी रॉकेट साइंस बट द वे यू एंडेड इट दैट इज़ रियली बैड बीइंग एन योगा इंस्ट्रक्टर। जिज्जी बोलती रही कि हैं स्टार्ट करने से पहले वार्म अप करो, वार्म अप नहीं कर सकते तो कुछ घर का काम कर लो। तो इस टीचर ने बोल दिया वार्म अप घर का काम, तुम पगला गई हो क्या? मतलब वार्म अप अलग चीज़ें होती हैं, ये थोड़ी कि कुछ भी घर का काम करके, ठीक है स्ट्रेचिंग इज ऑल्सो पार्ट, लेकिन वार्म अप कुछ भी काम करके स्टार्ट करो। तो जिज्जी को ये खूब करी आई हैं, सुन लीजिए क्या क्या बोल रही हैं। आई कैन टेल यू डेट वेन एवर यू डू सच एडवांस स्टेज ऑफ योगा और एनी एक्सरसाइज do warm up and also end it correctly getting in a second as soon as put your legs down is totally wrong. Always stay there for a second and getting up with straight back is not correct. Turn to your elbows and then get up, and neck should also be locked properly. It is a request, don't preach wrong things, and doing ghar ka kaam is not warm up for any exercise or yoga. You have to stretch your body from head to toes very nicely. घर का काम इज नॉट एनी काइंड ऑफ वार्म अप। तो सुन लो भैया टरू वालो, तो ये योगा इंस्ट्रक्टर हैं जिन्होंने स्पेशली, मैं लगा दूंगी थंबनेल में ये, तो जिज्जी देख लो, पहले भी आपकी वजह से एक जो सब्सक्राइबर थी यानी कि जो इनकी व्यूअर थी उनकी डेथ हो गई थी, क्योंकि इनका ही बहुत अच्छे से वो अंधाधुंध इनको फॉलो कर रही थी, अंधभक्त कह सकते हो। तो मैं तो यहाँ पे यही कहूँगी कि जिज्जी की चाहे वो इंटरमिटेंट फास्टिंग हो, चाहे जिज्जी की योगा पोजेज हो, तो भैया करने से पहले कहते हैं ना कि थोड़ा देख दाख लो, योगा इंस्ट्रक्टर से सीख लो। लोग पागल थोड़ी है जो योगा की क्लासेस लेते हैं जिज्जी। हाँ जिज्जी ने तो फटाफट बोल दिया, और जिज्जी ये कह रही थी वार्म अप कर लो, कोई घर का काम कर लो। तो भैया उस योगा इंस्ट्रक्टर ने कह दिया कि घर का काम इज नॉट वार्म अप, आप लोगों को गलत मत प्रीच करो। देखो यहाँ पे तो मैं भी ये कहती हूँ, जिस चीज़ का नहीं पता आप वो बोलो मत, लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस थिंग, और गलत इन्फॉर्मेशन तो बिल्कुल कतई दो मत, ठीक है। तो गलत लोगों को प्रीच कर रही हो तुम, घर का काम वार्म अप एक्सरसाइज नहीं है। और अगर आप योगा कर रहे हो तो आपको स्ट्रेच करनी होती है बॉडी फ्रॉम हेड टू टोज। तो जिज्जी आई होप आपको ये कमेंट दिखेगा और आपको समझ भी आएगा। तो आज की वीडियो में क्या फिर से जिज्जी सब्सक्राइबर्स को सुनाने वाली है? भाई अभी तक तो वीडियो नहीं आया है, और टाइटल भी आफ्टर 9 मंथ्स पति के पैसों पे ऐश। तो जिज्जी को बहुत बुरा लगा जो लोग बोलते हैं ना पति के पैसों पे ऐश। तो जिज्जी कह रही थी कि कभी कोई कहता है कुछ कहता है, कभी कुछ कहता है, लोगों की मानसिकता दर्शाता है, कभी इन्हीं लोगों को कह दिया जाता है कि आपका सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। हाँ तो जिज्जी काइंड ऑफ लड़ाई कर रही हैं, मतलब सब्सक्राइबर से पंगे ले रही हैं, और ये वही सब्सक्राइबर्स हैं जो जिज्जी को भैया ब्रांड जो कर रही हो ना, जो खा रही हो रोटी, तुम्हें इन्हीं सब्सक्राइबर्स की बदौलत मिल रही है। अगर ये लोग भी ना आए जिज्जी तुम्हें देखने, हाँ जिनसे तुम लड़ने की पूरी कोशिश कर रही हो, तो तुम्हारे घर का मतलब कैसे रोटी पानी चलेगा। बाकी एक सब्सक्राइबर ने लिखा हुआ है कि आप क्यों नहीं दिखाती हो किसको? जिज्जा जी को। खैर इससे पहले वाले वीडियो में मैंने भी रीज़न बताया है जिज्जी क्यों नहीं दिखाती हैं जिज्जा जी को। देखो कमेंट आया है, भैया जिज्जी ने कल गीज़र का भी पूछा था कि आप लोग बताइए कितने पैसे लिया हमसे, तो देखो 1200 रुपये कंपनी वाला लेके गया, लेकिन एक सब्सक्राइबर ने लिख दिया कि हमारे तो भाई 250 रुपये लेके गए हैं। तो जिज्जी को हमारे यहाँ 250 है इंस्टॉलेशन का, तो बेचारी जिज्जी लिख रही हैं ओह यहाँ तो महंगा है, हमसे तो 1200 ले गया। ओहो, तो इस तरह की जिज्जी को बहुत ही ज़्यादा सुन सुन के लग रहा है। बाकी कुछ लोग कह रहे हैं कि जिज्जा जी को क्यों नहीं दिखा रही हो, है ना, उनको भी दिखाया करो, हमें बहुत पसंद है। तो इस तरह के कमेंट्स आ रहे थे दोस्तों। बाकी बग्गा मामा शिफ्टिंग करके वीडियो बना रहे हैं, मतलब एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर में कुछ सामान शिफ्ट होगा तो वो भी शिफ्टिंग वाला हो जाएगा, एक घर से दूसरे घर में हमें शिफ्ट होना पड़े। वाह क्या बढ़िया क्लिकबेट है। छुटकन्नी जिज्जी का कल कोई वीडियो आएगा तो चलिए हम लोग आपको बता देंगे। बाकी बड़कन्नी जिज्जी सिर्फ और सिर्फ अपनी रील को अच्छे व्यूज़ देने के लिए, ट्रेंडिंग पे जाने के लिए इस तरह के पोजेस कर रही हैं। तो मेरी कृपया सारे इनके सब्सक्राइबर से रिक्वेस्ट है कि करने से पहले एक योगा इंस्ट्रक्टर है उसकी इंस्ट्रक्शंस ले लें, वो जो सिखाता है उससे हेल्प लेके करें। मतलब जिज्जी का देख के कोई ना करे, पता चले अपनी गर्दन ही तोड़वा ले, है ना। क्योंकि यहाँ पे तो ये योगा इंस्ट्रक्टर है, उन्होंने साफ साफ लिख दिया है कि ये सब आप गलत कर रहे हो, घर का काम इज़ नॉट वार्म अप, है ना। मतलब जिज्जी ने तो सारे टीचर्स की जॉब भी खतरे में डाल दी। जिज्जी सब कुछ करवा देंगे यूट्यूब चैनल की। जिज्जी तुम्हारा चैनल ना बंद कराना पड़े, एक बार एक औरत की डेथ हो गई है उसके बाद तुम ये सब कर रही हो। तो चलो भाई दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ मुझे एक और चीज़ बतानी थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं तो भूल ही गई बताना आप लोगों को। दोस्तों आप लोग देख रहे हैं अंकुश के वीडियोस भी नहीं आ रहे हैं, और कहीं ना कहीं अंकुश परेशान भी लग रहे थे जब हम कह रहे थे कि यस टेंशन में दिख रहे हैं।
तो मेरी नज़र अंकुश अग्निहोत्री की कम्युनिटी पे पड़ी, जिसमें इन्होंने जो इनकी प्लेलिस्ट में जो एलिगेशंस लिखे हुए थे रिप्लाई, वो हो गए हैं गायब। अगर आप लोग देखें जाए, दिस प्लेलिस्ट इज नो लॉन्गर अवेलेबल, है ना, जिसमें इन्होंने लिखा था कि ऑल एलिगेशंस रिप्लाई, आई एम इन लीगल प्रोसेस नाउ, सोशल मीडिया हमारी लाइफ का फैसला नहीं करता, ऑल एलिगेशन रिप्लाई विल गिव यू ऑल हिंट अबाउट वट एवर हैपेंड विद अस, हमने क्या बेस्ट से बेस्ट किया है टू सेव आवर रिलेशनशिप एंड ऑल, वी आर गेटिंग हेरेस्ड बाय ऑल दिस सोशल मीडिया फेक ड्रामा क्रिएटेड बाय अदर पार्टी फॉर सेक ऑफ व्यूज एंड सिंपैथी बाय फेक, नीड योर सजेशंस। तो इसमें गायब प्लेलिस्ट सारी वीडियोस हो गई हैं, क्या हाइड कर दी है या डिलीट कर दी है, क्योंकि वहाँ पे वो भी कह रहे थे कि हम लोग भाई अब सेक्शन 9 मैं लूँगा, मैंने पहले सेक्शन 9 लिया था, मैं उसको वापस लूँगा, है ना कहीं जो भी सोच रहे हो या डाइवोर्स का सोच रहे हो, जो भी उनका पर्सनल डिसीजन है, लेकिन ये मैंने सोचा मैं आप लोग को बता दूँ, प्लेलिस्ट हो गई है गायब, एलिगेशन वाले वीडियोस भी हाइड हो गए हैं, वहाँ छुटकन्नी जिज्जी भी कुछ हाइड एंड सीक खेल रही है, कुछ वीडियोस डाल रही है और फिर हाइड कर रही है, असल में चल क्या रहा है ये तो भगवान ही जाने। चलो भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। और जाने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब कौन करेगा, आप लोग ही करोगे, है ना, और कौन कहाँ से देख रहे हैं ये भी बताना, नेक्स्ट वीडियो में पक्का मैं नाम लूंगी। बाय बाय।